जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा भविष्य बता विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज की विशेष जानकारी में हम ग्रहों का सामान्य परिचय, किस प्रकार से उनके उपाय किए जाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे जो ग्रह देव हैं वो भगवान भास्कर, जो सभी ग्रहों के राजा हैं, अधिपति हैं, अधिष्ठाता है। उनको किस प्रकार से हम प्रसन्न करें, ये सब उपाय आज हम चर्चा करेंगे। यानी सूर्यदेव को पालक, तपस्वी, राजा अर्थात भगवान विष्णु भी कहा जाता है। आकाश में प्रकाश, भूमि के ऊपर ताप, सत्य, पालन पोषण और उन्नति की शक्ति को सूर्य कहा जाता है। सूर्य का होना दिन और ना होना रात। मनुष्य की काया में आत्मा, निज तन से दूसरों की सहायता करने की शक्ति को भी सूर्य कहा गया है। चंद्रमा जो ठंड का प्रदायक है, शीतलता का प्रदायक है। प्रकाश व गर्मी जो सूर्य के द्वारा मिलती है वह लालिमा, लाली अवतार जो मंगल के द्वारा, और खाली आकाश बुध के द्वारा, ये इनके सूर्यदेव के आवश्यक भाग हैं। समय की हवा, संसार के गुरु का ज्ञान, सांसारिक बुद्धि और भाग्य की नींव सूर्यदेव की ही देन है। सूर्य का इधर उधर हुए बिना एक ही पथ पर निरंतर अपना अंत बताए बिना चलते रहना और धरती माता वसुंधरा पर रात दिन करते जाना भी बड़ा ही आश्चर्य है। सूर्य को फारसी में शमस, अंग्रेजी में सन और रविवार हम कहते हैं। इनका रंग तांबे का, ताम्र वर्ण, तांबा के समान। सूर्य पुरुष ग्रह है और इसका कारक भाव पहला है। सूर्य ग्रह की मैत्री और शत्रुता कौन कौन से ग्रहों से है वो भी हम जान लेते हैं। सूर्य के लिए चंद्र, गुरु और मंगल मित्र हैं। बुध एवं सूर्य के साथ इनका समभाव का संबंध रहता है और शुक्र व शनि सूर्यदेव के शत्रु हैं। सूर्य को राहु से ग्रहण एवं केतु से मध्यम संबंध रहता है। बुध ग्रह सूर्य के साथ में मौन रहता है। सूर्य ग्रह का काल, आयु और गति कौन कौन सी है ये भी जान लेते हैं। सूर्य का काल जो है वो 22 दिन का, 22 वर्ष का, आयु 100 वर्ष, महादशा वर्ष 6 और सामान्य चक्र 2 होते हैं। इसका प्रभाव प्रारंभ में एवं प्रभाव की गति रथ के समान होती है। सूर्य की आयु किसी भी ग्रह के साथ होने पर 22 वर्ष होगी। सूर्य राहु के साथ हो तो 0 वर्ष एवं केतु के साथ हो तो 11 वर्ष की आयु होगी। सूर्य ग्रह की उच्च और नीच राशियाँ कौन सी है और उनका प्रभाव क्या है। सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। यदि सूर्य मेष राशि में हो और उसके सामने 7वें भाव में तुला राशि पर शुक्रदेव हो, राहु हो, केतु हो या शनि ग्रह स्थित हो तो सूर्य उच्च का फल नहीं देकर के अत्यंत कुप्रभाव देता है। सूर्य का प्रभाव 14वें वर्ष में, 15वें वर्ष में, 49वें में, 50वें, 84वें, 85वें, 119वें और 120वें वर्ष में रहता है। इनका प्रभाव रहता है। इसी प्रकार सूर्य का पहला चक्र 22, 23,
दूसरा चक्र 57-58 वर्ष की आयु और तीसरा चक्र 92 और 93 वर्ष में पड़ता है। सूर्य अपने प्रत्येक चक्र के 2 वर्षों में पहले 8 मास तक सूर्य का फल देता है, अगले 8 मास तक चंद्रमा का और उससे अगले 8 मास तक मंगल का प्रभाव देता है। चौथे भाव में स्थित सूर्य रतांध होता है। सूर्य अपनी रक्षा के लिए केतु की बलि ले लेता है। सूर्य 5वें भाव में स्वग्रही होता है। सूर्य सभी ग्रहों में सर्वाधिक बलि ग्रह होते हैं। सूर्यदेव 1 वर्ष के 3 खंड करने पर प्रथम खंड में अपना प्रभाव सूर्य का 4 महीने तक देगा। द्वितीय खंड में अगले 4 महीने तक चंद्रमा का प्रभाव देगा और तृतीय खंड में अगले 4 महीने तक मंगल का प्रभाव देगा। सूर्य 22वें दिन 22वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है। सुप्त अवस्था का सूर्य है तो वो कब जागेगा? 5वां भाव यदि सुप्त हो तो उसको सूर्य ग्रह जगाएगा। सूर्य सरकारी कार्यों या संबंधों पर और 22वें वर्ष के उपरांत जागता है। सूर्य 2, 8, 9 और 24वें वर्ष में अशुभ फल देता है। सूर्य के शुभाशुभ भाव कौन से हैं? सूर्य 6, 7वें, 10वें भाव में अशुभ फल देते हैं। 6, 7वें और 10वें भाव में यदि जातक की कुंडली में सूर्यदेव हैं तो वो अशुभ फल देते हैं। और शुभ फल कौन से में देंगे? पहले भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में ये शुभ फल देते हैं। सूर्य देव यदि अकेले किसी भाव में स्थित हो तो जातक अपने स्वयं के परिश्रम से ही धनी बनता है। सूर्य अशुभ हो तो पहले भाव का भी अशुभ फल मिलेगा। सूर्य का चंद्रमा से संबंध हो तो चौथे भाव का अशुभ फल मिलेगा। सूर्य का राहु से संबंध हो तो 5वें भाव का अशुभ फल मिलेगा। सूर्य 6ठे भाव में हो तो लड़के के जन्म के बाद से ही शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य के अशुभ होने के लक्षण कौन से हो सकते हैं? सूर्य अशुभ होने पर जातक का शरीर अकड़ जाता है और अत्यंत कठिनाई से हिलता डुलता है। मुख में हर समय थूक आता रहता है। यदि घर पर लाल गाय या भूरी भैंस है तो वो खो सकती है या मर सकती है। ये लक्षण है। सूर्य के उपाय कौन कौन से हैं? उनको प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक कार्य मीठा खा करके और जल पी करके करें। बहते पानी में गुड़, तांबा या तांबे का सिक्का बहाएं। भगवान हरि विष्णु का पूजन करें और हरिवंश पुराण के पाठ करें। विष्णु भगवान की उपासना करें। रविवार का व्रत रखें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबा व गेहूं का दान करें। माणिक्य अथवा तांबा ये अनामिका अंगुली में पहने, अपने जो अनामिका अंगुली है उसमें धारण करें। चरित्र ठीक रखें अर्थात कुकर्म और गलत कार्यों से बचें। तांबे के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा बहते पानी में बहा दें और दूसरा टुकड़ा आजीवन अपने पास रखें। यदि दूसरा टुकड़ा खो जाए तो पुनः दूसरा टुकड़ा तांबे का अपने पास रखें। अब दोबारा पानी में बहाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उस तांबे के टुकड़े को घर के मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर रखें। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की कि सूर्यदेव जो ग्रह हैं उनका परिचय क्या है और सामान्य उपाय क्या है। हो सकता है आप लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सभी व्यक्तियों का ज्ञानवर्धन हो
मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों, माताओं, बहनों, भगिनियों, विद्वान साथियों को हृदय की गहराइयों से मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः निवेदन करूँगा, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय सूर्यदेव, जय जय हनुमान।